प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय तुलसी जयंती पर विशेष जीवन मूल्यों की स्थापना में तुलसीदास की प्रासंगिकता। आलेख सुमन वर्मा, वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। भक्तिकाल सगुण धारा के प्रधान कवि गोस्वामी तुलसीदास ने आत्मिक संबंधों, परिवार, समाज और राजनीति को स्वस्थ और सुनियंत्रित बनाने के लिए राम के आदर्श चरित्र की श्री रामचरितमानस में जिस प्रकार प्रतिस्थापना की है वो बेमिसाल है। आज भी राम लीलाओं के माध्यम से रामचरित के जीवन मूल्यों को भारतीय जनमानस ही नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक समाजों ने आत्मसात किया है और उसके अनुसार जीवन को श्रेष्ठ स्तर पर ले जाने की जो ललक लोगों में दिखाई पड़ती है वो उनके शाश्वत होने की पहचान है। यही कारण है कि चाहे समाज हो या राजनीति, वे राम राज्य की संकल्पना को साकार करने का सपना संजोए रखते हैं। आज जब समाज भोग विलासिता को अधिक महत्व देने लगा है और राजनीति भी अवसरवादी स्वरूप ले चुकी है, ऐसे में तुलसी के वचन अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के राजापुर में वर्ष 1490 में तुलसीदास का जन्म हुआ। उनके बचपन का नाम रामबोला था। पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी के वात्सल्य से वंचित रामबोला का विवाह 29 वर्ष की आयु में रत्नावली से हुआ। तुलसीदास ने संत नरहरिदास को अपना गुरु बनाया। गुरु के सानिध्य में आने से पहले ये कथा आम प्रचलित है कि वे अपनी पत्नी रत्नावली के प्रेम में बहुत आसक्त थे, लेकिन रत्नावली ने जब उन्हें दैहिक प्रेम की बजाय ईश्वरीय प्रेम के लिए प्रेरित किया, तब तुलसीदास ने अपना सारा जीवन राम भक्ति को समर्पित कर दिया। श्री रामचरितमानस में परिवार और समाज को श्रेष्ठ बनाने की जिन बातों का उल्लेख किया गया है, उनमें से एक उदाहरण देना यहाँ प्रासंगिक होगा। संग से जति कुमंत से राजा, मान से ज्ञान पान ते लाजा, प्रीति प्रणय बिनु मद से गुनी, ना सही बेगी नीति अस सुनी। तुलसीदास कहते हैं कि विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, अभिमान से ज्ञान, मदिरापान से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि समप्रे बिनु सत्कर्मा, यानी नीति के बिना राज्य, धर्म के बिना धन और ईश्वर को समर्पित किए बिना कर्मों का फल व्यर्थ हो जाता है। श्री संप्रदाय के गुरु रामानंदाचार्य परंपरा के रामनंदी वैष्णव दर्शन को सुदृढ़ करने वाले गोस्वामी तुलसीदास एक कवि, संत, समाज सुधारक और विचारक के रूप में आज भी दीप्त स्तंभ बने हुए हैं। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवसी नरक अधिकारी। राजकाज कैसे चलाया जाए, इसके लिए तुलसी की सूक्ष्म दृष्टि से ये बात छिपी नहीं रह सकी कि जिस राज्य में प्रजा दुखी हो वहां का राजा नरक का भागी होगा। वहीं तुलसीदास ने राम के द्वारा राम सुग्रीव मैत्री, बालीवध और विभीषण को शरण जैसे प्रसंगों पर जोर देकर बताया है कि शत्रु को पराजित करने की बजाय उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना राजनीति में होनी चाहिए। रावण वध के बाद भी रावण की शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए राम का लक्ष्मण से आग्रह मौजूदा वैमनस्यता के निराकरण का माध्यम हो सकती है। तुलसीदास ने नवधा भक्ति में जगत को ईश्वरमय माना और वसुदैव कुटुंबकम के लिए समाज को एक सम्यक दृष्टि दी। नारी कल्याण के प्रति तुलसी ने कहा है कि कस विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपनेह सुख नाही। सती अनुसुईया की नारी शिक्षा और सीता के पति के प्रति समर्पण ने नारी को जगत में वंदनीय बनाया। गोस्वामी तुलसीदास के निधन के बारे में कहा जाता है, संवत 1680, असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तज्जों शरीर। देश को एक सूत्र में जोड़ने का काम जो पहले जगत गुरु शंकराचार्य ने किया, वही अपने युग में गोस्वामी तुलसीदास करते रहे हैं। जब जब भारतवर्ष पर विधर्मियों के आक्रमण हुए, तब तब श्री रामचरितमानस और तुलसीदास की अन्य कृतियों ने धर्म प्राण भारतवासियों को सर्वधर्म की रक्षा और उस पर चलने के लिए प्रेरित किया।
अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम आज कल।